योगिनी एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी श्रोताओं को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आपको सुनाएंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। योगिनी का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। योगिनी एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है एवं मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी, जिसे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का महत्व विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति श्राप से मुक्ति पाता है। यह व्रत इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा कुबेर परम शिव भक्त था। वह पूरी विधि विधान से रोजाना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करता था। राजा कुबेर का एक यश सेवक था जिसका नाम था हेममाली। वह राजा की शिव पूजा के लिए रोजाना ताजे फूल तोड़कर लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की बहुत ही सुंदर पत्नी थी। वह अपनी पत्नी से खूब प्रेम करता था। एक दिन की बात है, राजा का सेवक हेममाली मानसरोवर से फूल लाने गया तो फूल लेकर सीधा अपने घर अपनी पत्नी से मिलने के लिए चला गया। घर जाकर हेममाली ने फूलों को एक तरफ रख दिया और अपनी पत्नी के साथ बातें करने लगा, किंतु कामातुर होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। वह भूल चुका था कि राजा ने मुझे किस काम के लिए भेजा था। उधर राजा सुबह से ही हेममाली की राह देख रहे थे। इंतजार करते करते दोपहर हो गई तो राजा ने सोचा कि पूजा का समय तो बीतता ही जा रहा है, परंतु आज हेममाली पता नहीं फूल लेकर क्यों नहीं आया। रोजाना तो सही समय पर आ जाता था। न जाने आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो पूजा के वक्त फूल लेकर नहीं पहुंचा। राजा ने मन ही मन विचार किया कि सेवकों को भेजकर पता कराना होगा। तो राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग पता करो कि हेममाली आज अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। राजा की आज्ञा पाकर राजा के सेवक मानसरोवर पर हेममाली को तलाशने के लिए गए, लेकिन हेममाली वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सब जगह उसे ढूंढकर वे उसके घर गए तो उसके घर जाकर देखा तो वह अपनी पत्नी के साथ था। सभी सैनिक सीधे राजा के पास आए और कहने लगे कि हे महाराज, आज हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। ये सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और वे सोचने लगा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह वर्षों से शिव जी की पूजा के लिए नियमित समय पर फूल लेकर आता है। अत्यधिक गुस्से के साथ राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। जैसे ही राजा के सैनिक हेममाली को बुलाने के लिए गए, उसके घर गए तो वह तो पूरी तरह से डर गया और डर से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा उसे देखते ही बहुत ही क्रोधित हो गए और क्रोध में राजा कुबेर के होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने गुस्से में कहा कि अरे अच्छम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव महादेव शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से हेममाली उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी अचानक से गायब हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने अर्थात हेममाली अनेक भयंकर कष्ट भोगे।
किंतु शिवजी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। उसे अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद था। वह अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वे ऋषि अत्यंत तपस्वी थे। ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो ब्रह्मा जी हों, और उनका आश्रम भी ब्रह्मा जी की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा कि हे ऋषिवर, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। तो हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुझे कोढ़ हो गया और तू भयानक कष्ट भोग रहा है, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं राजा कुबेर का अनुचर था और मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी की पूजा के लिए राजा को दिया करता था। एक दिन मैं मानसरोवर से सीधे फूल लेकर अपने घर चला गया और वहां अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। मुझे समय का बिल्कुल भी ज्ञात नहीं रहा और न जाने कब दोपहर हो गई। राजा फूलों का इंतजार करते करते क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। तब मुझे आभास हुआ कि आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। लेकिन जब मैं जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो राजा ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। श्राप देते हुए राजा ने कहा कि तू अपनी स्त्री के वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इसी कारण से मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर भयंकर से भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। सारी बात सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति बहुत ही जल्द श्राप मुक्त हो जाता है। महर्षि के यह वचन सुनकर हेममाली बहुत ही खुश हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करने लगा। इस योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। फिर इस लोक के समस्त दुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्गलोक को गया। ये कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति श्राप मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग या अधिकारी बन जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।